आज का हमारा टॉपिक सिम को लेकर है कि कैसे कैसे अलग अलग लोग एक ही पर्सन है वो अलग अलग एड्रेस यूज करते हैं, अलग अलग नंबर लेते हैं सिम, और वो किस तरह के फ्रॉड करते हैं या अलग अलग गलत एक्टिविटी करते हैं। तो उसको लेकर आज का हमारा एक आर्टिकल का टॉपिक है। तो उसी के थ्रू हम अपने इंग्लिश को सीखेंगे, समझेंगे वोकैब को। ये याद रखने का आपका बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इससे हम देखेंगे इसे भी। अब उसकी हेडिंग है वो हम पढ़ते हैं, साथ साथ आप देखना। अब 55,982 सिम कार्ड्स टू बी ब्लॉक्ड इन तमिलनाडु आफ्टर होम मिनिस्ट्री अलर्ट। ये हमारा पूरा हेडिंग है इसकी। अब 55,982 जो सिम कार्ड हैं तो वो टू बी ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक कर दी गई हैं, बैन लगा दिया गया है, उनको बंद कर दिए गए हैं। कहाँ? इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु है उसमें। आफ्टर आफ्टर हमारी प्रीपोजिशन है, कहते हैं आफ्टर होम मिनिस्ट्री अलर्ट, क्योंकि जो हमारा गृह मंत्रालय है उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, उन्होंने अलर्ट जारी किया, तो उनके बाद तमिलनाडु की जो सरकार है या जो पुलिस सोर्स से बताया गया तो उसके बाद कहते हैं कि भी जो सिम है वो ब्लॉक कर दी गई। तो ये हमारा टू बी है वो पैसिव है, क्योंकि सिम कार्ड है जो भी यूज करते हैं वो या फिर कंपनी मतलब यूज करते हैं वो तो ब्लॉक नहीं करेगा, तो किसी अदर पर्सन के द्वारा की जाएगी। तो इसका हमारा डोअर इसमें नहीं है, नो डोअर है, तो इसलिए कहते हैं कि ये हमारा इसलिए पैसिव है। तो आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं। अब कहता है पुलिस सोर्स said the sims were used to activate phone numbers in Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchi, Tirunelveli don't use artificial intelligence to identify similar image। अब पुलिस सोर्स, क्योंकि पुलिस के जो स्रोत हैं पुलिस ने खबर दी है, बताया है, क्या बताया कि सिंह है वो यूज है टू एक्टिवेट फोन नंबर इन चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई है, चेन्नई में जो एक्टिवेट नंबर है जो प्रेजेंट में करंट टाइम में चालू हालात में है तो वो एक्टिवेट फोन नंबर से हैं, तो उनका यूज किया गया था ऐसे सिम। कहाँ? चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, तिरुचि में और तिरुनेलवेली में। तो है डोंट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी चैट जीपीटी की बारे है। तो अब कहते हैं कि जो ऐसी एआई है हमारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, तो कहते हैं वो अब आइडेंटिफाई करेगी जबकि है उन्होंने सिमिलर इमेज जो भी सेम इमेज है या अलग अलग इमेज है जो भी है वो। तो बाकी सारे डिटेल हम यहाँ नीचे से पढ़ते हैं। ये हमारी सिर्फ ओनली हेडिंग थी, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। ये तो ज्यादा बड़ा है। अब होता है आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स हमारा गृह मामले, तो इश्यूड एन अलर्ट। इश्यूड है ये हमारे इश्यू वर्ब भी है, नाउन भी होते हैं, तो इश्यू हमारी पास्ट इंडेफिनेटिव के वर्ब है। एक्टर हमारा कंजक्शन है, क्योंकि हम प्रीपोजिशन को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी यहाँ से जो सेंटेंस है ये जैसे अलग है हमारा हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, उससे पहले हम कॉमन है तो इसको ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि आफ्टर हमारी प्रीपोजिशन प्लस कंजक्शन भी होते हैं, तो ये हमारा यहाँ कंजक्शन है जो कि इनको दो सेंटेंस से क्लोज है उनको जोड़ रहा है। अब तो आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि जो गृह मामले हैं, गृह मंत्रालय के जो मामले हैं, तो उसके जो मिनिस्ट्री है, मंत्री हैं, तो उसे इश्यूड उन्होंने जारी किया है अलर्ट, एक नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया है
मतलब गृह मंत्रालय है, तो उससे ऐसा नोटिफिकेशन जारी है। तो तमिलनाडु पुलिस की जो पुलिस है वो हैव रिटन रिटन राइट रोट रिटर्न, तो ये हमारी परफेक्ट की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, टू टेलीकॉम सर्विस, जो टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विस है, जैसे हम जो भी फोन यूज कर रहे हैं या ये बैठे बात कर रहे हैं कहीं भी, तो वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, टेलीकॉम कंपनी है, तो कहते हैं उस टेलीकॉम कंपनी की सर्विस है, तो उसकी जो प्रोवाइडर है उसको उन्होंने, तो इसको है वो एक लेटर लिखा गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु की जो सरकार है उसके द्वारा, क्योंकि ये हमारा एक्टिव डूअर है, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि इन्होंने ये चीज की है। अगर है तो क्या करने के लिए लिखा है, टू ब्लॉक कर दिया जाए 55,982, इसका आप शॉर्ट में बोल सकते हो 55982 भी। फिर कहता है 55,982 जो सिम कार्ड्स हैं, तो वो अलिजली गलत तरीके से एक्टिवेटेड हैं, प्रेजेंट में चालू हैं, विद फेक आइडेंटिटी, उनका जो पहचान है वो फेक है, वो गलत है, वो अनरियल है, वो नेचुरल नहीं है। कहते हैं तो इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, या उनकी इतनी सिम है वो ब्लॉक कर दी जाए, तो इसलिए उन्होंने टेलीकॉम सर्विस है, उन्होंने इतनी सिम को है उसको ब्लॉक किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं मेजोरिटी है जो वो बल्क, बहुत ज्यादा संख्या में, मेजोरिटी ऑफ दीज मोबाइल फोन नंबर, ये हमारा प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब है वो वर्ब आई, और ये हमारा पैसिव है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो दीज मोबाइल फोन नंबर, ये जो मोबाइल फोन नंबर्स हैं या इनमें जो सिम यूजर हैं, इनकी मेजोरिटी वो बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि 55,982 संख्या कम नहीं होती, इसलिए उन्होंने कहा है मेजोरिटी। अगर तो वर एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड थी, कहाँ थी, इन चेन्नई में। फर्स्ट में तो सबसे पहले इन्होंने बताया चेन्नई में, उसके बाद फॉलोड बाई, क्योंकि उसके बाद कहाँ बताया है, उसके बाद इन्होंने बताया कोयम्बटूर में, जो कि लोकेशन है हमारी चेन्नई की, बाकी डिटेल के आप देख सकते हो। अब है मदुरई, तिरुचि और तिरुनवली, तो ये सारी लोकेशन है। अब क्या होता है कि भी इन जो ये लोकेशन है, इनमें सभी ये जो फोन नंबर था या ऐसी सिम थी, तो वो सभी एक्टिवेट थी, और उसमें गलत तरीके से, क्योंकि अलिजली यानी उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से वो एक्टिविटी थी, और क्यों, क्योंकि फेक उनकी जो पहचान थी, आइडेंटिटी थी, वो फेक थी, तो इसलिए उन्होंने ब्लॉक किया है। अब कहता है पुलिस और शेयर की, ये सभी बातें किसने कही, ये सभी बातें पुलिस है, उसके बयान में, उसके सोर्स में ये सारी बातें निकल कर आई हैं। तो ये हमारा, आप इसको अपोजिटिव केस कर सकते हो कि भी ये हमारी एक अलग फ्रेज हो गई, ये हमारी क्लोज होगी, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक वर्ब भी है, तो इसको हम फ्रेज नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लोज। आगे पढ़ते हैं। अब तक कन्फर्मिंग, क्योंकि कन्फर्म हमारी वर्ब होती है, और वर्ब में जब आईएनजी भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाते हैं। अब तक कन्फर्मिंग दिस, क्योंकि इस ये जो बात है, ये जो चीज है, तो इसको कन्फर्म करना, टू द हिंदू, हिंदू को ही कन्फर्म कराई है बात, ऐसा कहें। संजय कुमार, तो संजय कुमार जो कौन है, तो वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस है, पुलिस का ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो संजय कुमार है, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म करा है दी हिंदू को। अगर वो कौन है, वो उन्होंने और भी बता दिया उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो है साइबर क्राइम विंग, जो कि हमारे अपराध के जो मामले लेते हैं, तो उनको जो देख रेख करते हैं। अब कहते हैं सैड ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को उन्होंने सारी बात की है, दैट स्टैंड, स्टैंड का अर्थ होता है हमारा कि सख्त से सख्त, जैसे पुलिस बार बार भी यूज करती है, हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, कठोर एक्शन लेंगे। फिर कहता है सैटर्न एक्शन, सख्त एक्शन, एक्शन है वर वॉज बीइंग टेकन अगेंस्ट रिटेलर। ये वॉज बीइंग क्या है, ये हमारा एक्टिव, अगर इसको हम बनाएंगे तो हमारा पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में आईएनजी, तो हमारे ये पास्ट का कंटिन्यूस का बन जाएगा, और उसी को हम पैसिव बनाएंगे तो हम उसमें
बी को बीइंग प्लस टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का ही हमारा पैसिव है। तो कह रहा है जो सक्सेस एक्शन है तो वो लिया जा रहा था किसके खिलाफ, अगेंस्ट हमारी प्रीपोजिशन है, तो किसके खिलाफ, रिटेलर। रिटेलर करते हैं जो भी वेंडर हैं, व्यापारी हैं, जो सारी ये चीज करते हैं कि उनकी सिम है, सिम को केवाईसी करना, या सिम है, सिम को उनकी नई सिम दिलाना। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो नई सिम हमें क्यों देते हैं, कौन देते हैं, दुकानदार। तो वो कहता है रिटेलर। वेंडर कह सकते हैं आप इसको, रिटेलर कह सकते हैं शॉपकीपर, दुकानदार। अब कहते हैं तो उसके खिलाफ है वो एक्शन लिया जा रहा था। एट 100 इन 1102 पॉइंट्स ऑफ सेल्स की इतनी जो सेल्स हैं या इतनी जो सिम है वो इतनी बेच चुका था। तो ऑन चार्ज फॉलोइंग टू कंप्लाई विद नो योर कस्टमर नॉर्म। तो कहते हैं कि जो उनके जो कस्टमर हैं, तो कस्टमर हैं तो उनको जो जानना है, जानने का जो तरीका है, तो उसमें वो असफल होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर की जो नॉर्म है, नॉर्म करते हैं क्राइटेरिया कि भी जो दुकानदार है उसको क्या करना चाहिए, या क्या उसके कानून है, क्या उसके नहीं है, क्या वो अवैध तरीके से कर रहे हैं, क्या वो वैध तरीके का कर रहे हैं, या इसलिए उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया कि केवाईसी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो सिम देता था तो वो उन बंदों की केवाईसी अच्छे तरीके से वो नहीं करता था कि भी ये जो पर्सन दे रहे हैं तो वो उसकी आधार कार्ड में फोटो मैच करानी और उसके फिंगरप्रिंट लेना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कस्टमर का जो क्राइटेरिया था तो उसके जो जानना था तो उसमें वो फॉलोइंग होगा, एसफल होगा, तो उसके वजह से उसके खिलाफ है वो एक्शन लिया जाता। अब है लैप्स दैट रिजल्टेड in the activation of thousands of SIM cards with fake proof of identifies। अब कहता है लैप्स। लैप्स हमारा नाउन है क्योंकि हमें ए आर्टिकल है उससे पता लगा। तो लैप्स करता है कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी एरर है। तो एरर क्या था, दैट रिजल्टेड, उसका परिणाम आया, रिजल्ट था इन एक्टिवेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिम कार्ड, भी हजारों सिम कार्ड हैं तो वो एक्टिवेट थी इसी गलत तरीके से, विदाउट केवाईसी गई। तो कैसे, विद, ये हमारी प्रीपोजिशन है, कहते हैं विद फेक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी जो पहचान थी तो वो, या उनका जो प्रूफ था आधार कार्ड का, ये भी सब चीज, तो अब कहता है वो सब गलत थी, अब ये सब फेक थे। अब बस इतना को पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं बस। अब तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिप्लॉयड एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ASTR, टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इमेज विद डिफरेंट एड्रेसेस। अब कहता है जो टेलीकम्युनिकेशन है तो उसका जो डिपार्टमेंट है, या जो जिस फोन आते हैं जाते हैं, तो ये हमारा सारा दूर संचार होगा। तो इसको जो कहता है कि जो उसका जो विभाग है तो उन्होंने डिप्लॉय किया, तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट किया, तो उन्होंने तैनात किया। डिप्लॉय मतलब तैनात करना, कि भी कोई भी चीज कहाँ इंटर करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, तो हम सब उसकी देख रेख करते हैं, तो उसको कहते हैं तैनात, जैसे पुलिस तैनात करते हैं। तो इससे ऐसे कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो संचार है डिपार्टमेंट है तो उन्होंने भी तैनात किया कर रखा है, क्या, द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, AI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और कहते हैं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पावर्ड सॉल्यूशन, और ASTR, AI और STR ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो कह रहे हैं तो ऐसी जो दो टेक्नोलॉजी है तो वो उन्होंने कम्युनिकेशन जो संचार है वो उन्होंने तैनात थी, वो उसकी देख रेख निगरानी थी। तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई, ये हमारे एबिलिटी है, कहता है कि वो पहचान करते हैं टेक्नोलॉजी में, क्या पहचान करते हैं, द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इमेज, भी सेम इमेज है और उस इमेज की भी जो संख्या है वो क्या है, लार्ज नंबर में। और कहता है इमेज की कैसे है, विद डिफरेंट एड्रेस, उन इमेज का जो एड्रेस है, जो पता है,
वो कहते हैं अलग अलग हैं। तो अलग अलग पते के साथ सेम इमेज है, अलग अलग पता है और उसकी संख्या भी ज्यादा है, तो उन सभी की पहचान करते हैं, तो वो ऐसी है एआई टेक्नोलॉजी और एएसटीआर टेक्नोलॉजी है। तो वो करते हैं कि गूगल से इन्होंने एल्गोरिदम उन्होंने सेट कर दिया है कि सेम इमेज से अलग अलग एड्रेस को याद आता है, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी में शो कर देते दिखा देते हैं। तो ऐसे इन्होंने इससे पता निकाला है कि भी गलत तरीके से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारा नाउन है। अगर है दी एएसटीआर इज कंसाइडर, कंसाइडर करना मतलब विचार करना, सोचना। अब कह रहे एएसटीआर है, एएसटीआर को लेकर विचार किया जाता है, सोचा जाता है कि लोग उस चीज का पता लगाते हैं किस नाम से जानते हैं। अब उसको भी देखते हैं। अब होता है गेम चेंजर, गेम को बदलने वाला। ये तो एएसटीआर है, तो खेल को बदल देते हैं। इन दी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें ये एएसटीआर तो खेल को बदल देता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी की समस्या आती है तो उन सभी का सॉल्यूशन कौन करता है? तो एएसटीआर टेक्नोलॉजी उसके थ्रू निकाली जाती है। तो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इसको गेम चेंजर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म की जो अगली जनरेशन है, अगली जो जनसंख्या है, अगर उसको डिटेक्ट भी करती है। डिटेक्ट करना मतलब फाइंड आउट करना, ढूंढना, क्योंकि उसकी भी जो भी समस्या है तो उसको भी ऐसे ही एआई और एएसटीआर है, दोनों टेक्नोलॉजी मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। कहते हैं एंड वीड आउट सिम कार्ड्स। वीड आउट हमारी फ्रेजल वर्ब है, तो उसका अर्थ है भी काट छाट करना या फिर किसी को भी चीज को फाइंड आउट करना। जैसे हमारे एक डब्बा है, उसमें 10 बॉल पड़ी हैं, नीली पीली काली, ऐसे अलग अलग। तो हमें लिखना हो या फिल्टर लगा दिया हमने ओनली ब्लैक ब्लैक, तो वो काट छाट हो गई हमारी फिल्टर का। तो ऐसे कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वो भी इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। विदाउट सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड विद फेक प्रूफ आइडेंटिफाई। जो जो आइडेंटिफाई ये पहचान है, कैसी पहचान? फेक प्रूफ, जिनका जो प्रूफ है, सबूत है, वो भी गलत है, एविडेंस। तो उन और वो सिम कैसी है? वो सिम कार्ड है वो एक्टिवेटेड। तो उन सभी का जो पता लगा है वो इन दोनों टेक्नोलॉजी के थ्रू या एएसटीआर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाया गया है। तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर था, तो इसी को हम बस कंप्लीट करते हैं। और एंड में बच गई हमारी वोकैब, जो कि हम इसमें देखते हैं कि जो भी वर्ड आए थे वो, जैसे इश्यू, इश्यू का अर्थ है जारी करना, कम आउट, इमर्ज बोल देते हैं, ब्रिंग आउट, रिलीज। तो ये हमारे सभी सिनोनिम है, बाकी सभी हमारे अलग हैं। जैसे सैटर्न आया था, जो कि हमारा एडजेक्टिव, हिंदी में इसका अर्थ कठोर है, स्ट्रिक्ट, एक्सेप्टिंग, कॉम्प्लाई पालन करना, ओबे फॉलो करना। तो बस ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तो आज के लिए थैंक्स।